अस्सलामुअलैकुम दी ग्रैंड चैनल की तरफ से फ़रत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बड़ों को अदाब, छोटों को प्यार। खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग दुआ है जो मुझे इंतहाई पसंद आई, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि ये सबको मालूम हो, लेकिन बहरहाल एक याद दहानी भी हो जाती है। और वो बच्चे जो नए नए अभी दुआएं और इस तरह की जो इबादत है वो सीख रहे हैं, ज़िक्र अस्कार, उनके लिए ये बहुत अच्छी दुआएं हैं। अगर वो इस उम्र से ही इनको याद करना शुरू कर दें तो पूरी उम्र फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होगा इनको अपनी ज़िक्र में शामिल करना, फिर रात सोने से पहले इनको पढ़ना। और कभी भी आपको जब आपको फ़ील हो कि आप इस दौर से गुज़रे हैं कि जिसमें इन दुआओं की ज़रूरत होती है, तो इनको इसमें ज़रूर शामिल करें। तो चलें आएँ। क्या ज़ाहिर है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभार बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही उस तरह का फ़ील करते हैं, बेबस किस्म का, और हमसे ऐसे लगता है कि ताकत होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, या बहुत ही हम पर कोई चीज़ हावी हो गई है। यानी आप डिप्रेशन में जाने के उस लेवल पे आ जाते हैं। तो उस वक्त ये दुआ जो है वो बहुत ही मुफीद है। और लेकिन अगर आप बाकायदगी के साथ पढ़ते रहें तो फिर मेरा ख्याल है कि हम डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। तो चले आएँ, पहले दुआ की तरफ चलते हैं। दुआ कुछ यूँ है: अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल इज्ज़ी वल कसली वल जुब्नि वल बुखली वज़लाद्दीन व ग़लबातिल रिजाल। हम अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, हमें हम में जो अलहम है वो एक किस्म का स्ट्रेस है, यानी वो स्ट्रेस जो कि मैंने देखा है हम अपनी ज़िंदगी में आमतौर पे ये हमें दरपेश रहता है कि वो चीज़ें जो अभी हुई भी नहीं होती, यानी फ्यूचर की चीज़ें हैं, जो कि आइंदा आने वाले ज़माने की चीज़ें हैं, आइंदा आने वाली फ़िक्रें हैं, जो मैंने देखा है कि हर वक्त खाई जाती हैं कि कल को क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, या और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी नौकरी के मुतल्लिक, हमारी ज़िंदगी के मुतल्लिक, सेहत के बारे में। तो उसको जो है उससे भी पनाह मांगता है कि ए अल्लाह ताला, मुझे उस स्ट्रेस से, उस खौफ से पनाह दे जो मैं चीज़ें जो नहीं हुई, मैं उसके बारे में जो स्ट्रेस में रहता हूँ उससे मुझे निजात दे। उसके बाद आ जाता है वल हुज़्नि। अब हुस्न जो है वो दुख, वो गम जो कि आपके ऊपर गुज़र चुका है, जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में गुज़र गई हैं। बहुत से करीबी आपके जो रिश्तेदार अहबाब होते हैं वो जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनका एक गम आपको काफ़ी अरसे तक बहुत ही ताज़ा रहता है और उसके बाद भी लंबे मुद्दत तक वो नहीं जाता। और दूसरी बहुत सारे हैं, नौकरी से रिलेटेड हैं, कोई आपका बिज़नेस में लॉस है और बच्चों के साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, तो वो जो गम होते हैं वो हुस्न, तो उससे भी अल्लाह ताला से फिर पनाह मांगी गई है कि मुझे उससे भी बचाना। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की मदद हासिल ना हो तो हम इनसे निजात हासिल नहीं कर सकते, और जो सुकून होता है, जैसे कि हम दिली सुकून कहते हैं, वो हम हासिल फिर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या मांगा गया कि उस स्ट्रेस से मुझे निजात दिलवा, उस स्ट्रेस से मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, जो कि मुझे फ्यूचर में खामखा के लाहक होते हैं, और फिर उन दुखों से जो कि गुज़र चुके हैं और जिनका असर मेरे पे है। तो ये दो चीज़ें जो पहले थी मैं दुआ में वो हैं। फिर देखा जाए तो हुस्न के बाद अल इज्ज़ आ जाता है, यानी अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है कि मुझे उस कमज़ोरी से बचा। अल्लाह ताला, मैं पनाह मांगता हूँ उस कमज़ोरी से कि जिसमें वो करना तो चाहता है लेकिन वो इस काबिल नहीं रहता कि वो कर सके। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम चाह रहे होते हैं कि हम करें लेकिन वो हमसे हो नहीं रही होती। तो अल्लाह ताला से उससे भी पनाह मांगी गई है। और फिर उसके अल इज्ज़ के बाद कस्ल का ज़िक्र आता है कि फिर मुझे कस्ल से भी निजात दे, और मैं पनाह मांगता हूँ इससे, क्योंकि इसमें ये वाली जो कैफियत है वो ये है कि जो लेज़ीनेस है उसकी वजह से आप कुछ कर नहीं सकते। यानी केपेबल आप होते हैं लेकिन आपके अंदर इतनी लेज़ीनेस होती है, इतनी सुस्ती होती है कि आप उस पर काबू नहीं पा सकते।
تو دیکھا جائے تو اس دعا میں ہر طرح کی جو چیزیں ہیں جس سے ہم کے بے بس ہو جاتے ہیں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ مجھے اس قابل بنا کہ میں ان کے اوپر قابو پا سکوں اور اچھے طریقے سے ہر چیز کر سکوں۔ والکسلے کے بعد والجبن ہے، والجبن یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کاوڑنس ہونے کی، مطلب کہ میں کاوڑ نہ ہوں، میں ڈرپوک نہ ہوں، میں اپنے رائٹس کے متعلق کر سکوں بات چیت، اور میں اپنی جو فیلنگ ہے اس کا اظہار کر سکوں۔ میں اس قابل ہوں کہ اگر میں کوئی صحیح راستے پر ہوں اور صحیح بات کہنا چاہتا ہوں تو میں اس قابل ہوں کہ میں اس کا اظہار کر سکوں۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بخل۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بخل اور ایمان یہ ایک جگہ پہ دو نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے تو پھر آپ بخیل نہیں ہوں گے، اور اگر بخل ہے تو پھر وہاں پہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی بچنے کی دعا مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتے ہیں ہم۔ اس کے بعد آتا ہے وزادین، یعنی کہ یا اللہ مجھے مکروز ہونے سے بچا، اور سب سے آخر پہ ہے غلبات الرجال، اور مجھ پر کسی کا غلبہ نہ ہو سکے، یعنی مجھے دوسروں کے غلبے سے بچانا۔ پر کبھی کبھی غالب آ سکتی ہیں، یا جس چیزوں کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، یہ ان سے پناہ مانگنے کی دعا ہے جو کہ انتہائی مؤثر ہے۔ یہ راوی اس کے تھے حضرت انس، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت یہ دعا ضرور پڑھتے تھے اور کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو اس کو ضرور اپنائیں، مجھے تو یہ بہت اچھی لگی ہے۔ اور جب آپ یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں تو پھر آپ دل سے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، کیونکہ جب آپ دل اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور آپ اس کو فیل بھی کرتے ہیں۔ جب آپ اس دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ واقعی محسوس کرتے ہیں اللہ کی پناہ کے اندر آ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے، اور آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی ایسا کوئی برا اثر نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پڑھیں گے، اس کو اپنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہم اپنے آپ پر دیکھیں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ آئندہ تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔